हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर दूसरा हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फोर्थ। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। दिए गए बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के मध्य में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ये आपको एक इक्वेशन नजर आएगी। इस इक्वेशन के हमको यहां से जीरोस फाइंड करने हैं। मैंने आपको बताया हुआ है जितनी एक्स की या आपके पास जो भी यहां पर वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे इसमें यू दिया हुआ है वेरिएबल को हिंदी में आप चर बोल सकते हो, तो यू जो है आपको उसकी मैक्सिमम पावर 2 नजर आएगी। तो यहां से हम 2 ही वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे यू की। कैसे निकलेंगी देख लेना जरा दोस्तों। यहां से अगर मैं u को या फिर 4u को कॉमन ले सकता हूं, उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा। 4u मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि यहां भी है 4u और यहां भी 4u कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो दोस्तों आप यहां पर बताएंगे आपके पास u बचेगा प्लस ये बचेगा आपके पास 2 और इजिकल टू में रहेगा 0। यहां से आप दोस्तों जैसे ही इस 4u को 0 के इक्वल करोगे तो आपके पास u की वैल्यू नजर आएगी 0। जबकि यहां से अगर आप u प्लस 2 को 0 के इक्वल करते हो तो आपके पास u की वैल्यू आएगी -2। आपके पास अल्फा इजिकल टू 0 और बीटा इजिकल टू -2 आ चुका है। ये आपके पास जीरोस फाइंड हो गए हैं। इसके बाद हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। कैसे फाइंड करते हैं भाई, कैसे करेंगे आप लोग जानते हो। ये आपके पास रहेगा डायरेक्ट हम बोल सकते हैं जीरो सम ऑफ जीरोस इजिकल टू रहेगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स। सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ जीरोस आपके पास देख लीजिए क्या है, तो आप कहोगे 0 + -2। जबकि सम ऑफ कोफिशिएंट्स आप यहां से फाइंड करते हो, ये आपके पास होता है -b/a। इसको आप लिख सकते हो -b के प्लेस पर आपके पास 8 है और आपके पास a के प्लेस पर 4 है। तो दोस्तों ये आपके पास आ गया -2, जबकि ये भी आपके पास कितना आ गया -2। तो आप देखेंगे दोनों के दोनों इक्वल रेट आ गए। सेम टू सेम प्रोसीजर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इक्वल रहने चाहिए प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स। कैसे फाइंड करेंगे, वही अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल रहना चाहिए c/a के। यहां से दोस्तों क्या कर सकते हो आप, अल्फा की वैल्यू देख लीजिए कितनी है। अल्फा आपके पास है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2। जबकि सी की बात करें तो सी इसके अंदर कहीं है ही नहीं, तो सी नहीं है तो इसका मतलब 0। और अपॉन में ए की बात करें तो ए कितना है आपके पास 4। ये भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और आप जानते हो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में क्यों ना करें तो वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड क्यों ना करें वो भी कितना हो जाता है 0। 0 को 0 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर कितनी वैल्यू हो जाती है 0 हो जाती है। तो आप देखोगे ये तो इक्वल आ गए। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स एंड सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपके समझ में आई है। रिलेशन इनके बीच में भी ट्रूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इसी के जैसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पार्ट 5 है ये इसका। इसमें दिया हुआ है t² -15 इजिकल टू 0। यहां से भी आपको जीरोस फाइंड करने हैं भाई। कैसे कर सकते हो देख लीजिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t² -√15 का होल स्क्वायर इजिकल टू में 0। इससे आपको एक चीज नजर आएगी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² इजिकल टू होता है a + b और a - b। ये सेम टू सेम अगर आप इसकी कंपेयरिंग इससे कर देंगे तो आप कहोगे a आपके पास, या फिर आप कह सकते हो t + √15 और t - √15 इजिकल टू 0। यहां से t की 2 वैल्यू संभव है, कौन कौन सी, आप कहोगे t इजिकल टू 15 और t इजिकल टू -15, मतलब माइनस बाहर लगा देंगे। चलिए उम्मीद करता हूं ये दोनों वैल्यूज आपके समझ में आई होंगी। ये t की वैल्यूज फाइंड हो गई। फिर से हमें क्या करना है, वही हमें रिलेशन फाइंड करना है किनके बीच में, शून्यंकों और गुणांकों के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो दोस्तों आप जानते हो सबसे पहले सम निकालते हैं। तो सम कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा
ये इक्वल रेट रहेगा माइनस के बी अपॉन ए के। अल्फा कितना है आपके पास √15, इसमें आप ऐड कितना करोगे माइनस के √15, जबकि आपके पास माइनस लगाओगे। बी की बात करें तो बी यहां पर है ही नहीं, अगर बी नहीं है तो 0 अपॉन में ए की वैल्यू की बात करें तो 1। दोस्तों आप देखते हैं -15 में +15 जैसे आप ऐड करोगे तो आपके पास ये भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स तो आ गया। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इक्वल रहना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स के। कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला वही है अल्फा इंटू बीटा, ये इज इक्वल टू रहना चाहिए किसके, सी अपॉन ए के। अब यहां से अल्फा आपके पास कितना है, आप कहोगे अल्फा आपके पास है √15, जबकि बीटा की बात करें तो ये है -√15। सी की बात करें तो सी आप देख लेंगे यहां पर 15 बचेगा माइनस के 15, और ए आपके पास है 1। इन दोनों की जब उसी अंडर रूट वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास से अंडर रूट माइनस हट जाता है यहां से, तो ये बचेगा माइनस के 15 और इधर भी है माइनस के 15। आप देख रहे होंगे दोनों तरफ के जो नंबर हैं वो इक्वल रेट हैं। अतः इससे हम ये बात कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स। इसका मतलब यहां पर भी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो ट्रूथ है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है।